क्या आपने कभी अपने दिल से यह सवाल किया है कि जो तस्बीह मेरे होंठों पर चल रही है, क्या वो मेरे दिल तक भी उतर रही है, या मैं सिर्फ अल्फाज दोहरा रहा हूं और मेरा दिल अब भी खाली, खामोश और बेजान पड़ा है। आज की इस गुफ्तगू में हम एक ऐसे राज का पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को समझ आया है, और अगर समझ आ जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो राज क्या है? यही कि अल्लाह का जिक्र जबान पर नहीं, दिल पर लिखा जाता है। और सबसे हैरत अंगेज बात, ये जिक्र किस दिल पर लिखा जाता है और किस दिल से छीन लिया जाता है। आज हम इसी सच्चाई की गहराई में उतरेंगे, ऐसी गहराई जो इंसान को अपने रब के और करीब ले आती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कल्ब से, और आज हम जिक्र इलाही के उस राज को खोलेंगे जिसे जान लेना दिल मोमिन की एक नई दुनिया खोल देता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिक्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जबान सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर कह दे। जिक्र एक हालत है, एक नूर है, एक कुर्ब है, एक सुरूर है जो सिर्फ जबान से नहीं, दिल की गहराइयों से उभरता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। लेकिन सवाल यह है, कौन सा दिल? हर दिल नहीं, हरगिज नहीं। इत्मीनान सिर्फ उसी दिल को मिलता है जो जिंदा हो, जो अपने रब को चाहता हो, जो अल्लाह के नाम पर धड़कता हो। ऐसा दिल कभी यूं कह उठता है, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरे दिल की धड़कन। जिक्र की तीन शक्लें हैं। एक, जबान का जिक्र। ये वो जिक्र है जो सब करते हैं, अल्फाज हैं, आवाज है, मगर कभी कभी दिल गायब होता है। दो, जिस्म का जिक्र। ये वो जिक्र है जिसमें इंसान का चलना, उठना, बैठना, हर चीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो जाए। तीन, दिल का जिक्र। ये वो जिक्र है जिसकी खुशबू फरिश्ते भी महसूस करते हैं। ये वो जिक्र है जो न जबान चाहता है, न आवाज, सिर्फ कल्ब की गहराई से उभरता है। ये जिक्र उस वक्त होता है जब इंसान खामोश भी हो, लेकिन दिल अपने रब से बातें कर रहा हो। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने हूं, तू मेरा मालिक, मैं तेरा बंदा। ये जिक्र दर्द को दवा बना देता है, बेचैनी को सुकून में बदल देता है, और सबसे बड़ी बात, ये जिक्र अल्लाह खुद दिल में डाल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में अल्लाह कोई खैर चाहे, उसे अपने जिक्र की तौफीक अता फरमा देता है। ये जुमला हर मोमिन के दिल को हिला देने के लिए काफी है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दिल का जिक्र अचानक नहीं जागता। ये वो नेमत है जो तौफीक के साथ आती है, और तौफीक सिर्फ अल्लाह देता है। दिल में जिक्र का चिराग उस वक्त जलता है जब इंसान तन्हाई में बैठकर अपने रब से कहता है, या अल्लाह, मैं थका हुआ हूं, मेरा दिल बोझल है, मुझे अपने जिक्र की लज्जत अता फरमा। ऐसे लम्हों में खा इंसान की जबान खामोश हो, लेकिन दिल बोलता है, और यही असल जिक्र है। बाज बंदों के दिलों में यह जिक्र आहिस्ता आहिस्ता उतरता है, और बाज के दिलों में अचानक रोशनी की तरह जाग जाता है। ये रोशनी, ये सुरूर, ये लज्जत अल्फाज से बयान नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ महसूस होती है। ये वो मकाम है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जिक्र दिल में उस वक्त उतरता है जब इंसान के अंदर एक नरमी आ जाए। सख्त दिल कभी जिक्र का नूर बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब दिल में नरमी आती है, आंसू आते हैं, दिली टूट फूट होती है, तो यही दिल अल्लाह के जिक्र का हकदार बनता है। दो, गुनाहों का बोझ दिल को थका दे। जब इंसान कहे, या अल्लाह, मैं खताकार हूं,
और हकीकत में महसूस करे तो इसी लम्हे अल्लाह उसके दिल में नूर भरना शुरू कर देता है। 3, बंदा तन्हाई में अल्लाह को याद करे। मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत यह है कि इंसान बगैर किसी को बताए अकेला होकर अपने रब से बात करे। इसी तन्हाई में जिक्र दिल पर लिखा जाता है। 4, अल्लाह बंदे को अपने करीब बुला ले। कभी कभी अल्लाह अपने कुछ खास बंदों को यूं पुकारता है, मेरे बंदे, मैं तेरे दिल का मालिक बनना चाहता हूं। बंदा हैरान होता है कि मैं तो खताओं में घिरा हुआ हूं और मेरा रब मुझे याद कर रहा है। यह अल्लाह की नजरे करम है, यह मोहब्बत है, यह इंतखाब है। जब जिक्र दिल पर उतर जाए तो इंसान की हालत बदल जाती है। 1, इंसान तन्हा बैठे तो दिल खुद कहे, अल्लाह अल्लाह। 2, कोई मुश्किल आए तो जबान से पहले दिल बोले, हस्बी अल्लाह। 3, दिल बेचैनी में भी मुतमईन रहे। लोग पूछते हैं, तुम परेशान क्यों नहीं होते? वो मुस्कुराकर कहता है, मेरे दिल में अल्लाह है, उसका नाम है, उसका जिक्र है। 4, गुनाह करने को दिल तैयार ना हो। यह जिक्र की सबसे बड़ी अलामत है कि दिल गुनाह से डरने लगे और नेकी की तरफ दौड़ पड़े। मेरे अजीजों, एक जिक्र होता है जो इंसान की जबान करती है और एक जिक्र होता है जो दिल खुद ब खुद करता है। यह खामोश जिक्र फरिश्तों के भी सुनने के काबिल होता है। कभी आपने महसूस किया कि आप अकेले बैठे हैं और दिल में एक नरमी, एक हल्की सी चमक, एक हल्की सी हरारत महसूस होती है, जैसे कोई दिल के अंदर नाम पुकार रहा हो। यह वो लहजा होता है जब दिल कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे करीब हूं। यह जिक्र न आवाज मांगता है न अल्फाज, सिर्फ कुर्ब मांगता है। यह राज भी सुन लीजिए, जिक्र दिल से उस वक्त छिन जाता है जब 1, गुनाह बार बार किए जाएं। हर गुनाह दिल पर एक धब्बा लगाता है, यहां तक कि दिल सियाह हो जाए। 2, दिल में तकब्बुर आ जाए। तकब्बुर वो बीमारी है जिससे अल्लाह का नूर भाग जाता है। 3, दिल दुनिया से भर जाए। जब दिल में दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाए तो उसमें अल्लाह के जिक्र के लिए जगह ही नहीं बचती। 4, अल्लाह का शुक्र कम हो जाए। जो बंदा शुक्र छोड़ दे उसके दिल से जिक्र की मिठास खत्म हो जाती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, दिल में अल्लाह के जिक्र का नूर उतर जाना बहुत बड़ी नेमत है, मगर इस नूर को कायम रखना बहुत समझ और बहुत एहतियात चाहता है। दिल का जिक्र यूं ही नहीं टिकता, उसे मोहब्बत, सफाई और मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होती है। आए वो तरीके जानते हैं। 1, थोड़ी देर तन्हाई में बैठना। दिन में सिर्फ 5 मिनट, बस 5 मिनट के लिए खामोश होकर बैठ जाएं। आंखें बंद करें, दुनिया से मुंह मोड़ें और दिल में हल्के से कह दें, या अल्लाह। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह बंदे के पास आता है, कल्ब में सुकून उतरता है और दिल का जिक्र मजबूत होता है। 2, जिक्र को आदत नहीं मोहब्बत बनाना। कुछ लोग जिक्र यूं करते हैं जैसे कोई जिम्मेदारी पूरी कर रहे हों। यह जिक्र सिर्फ जुबान तक रहता है। असल जिक्र वो है जब दिल कहे, मुझे अपने रब का नाम लेने में मजा आता है। जो जिक्र मोहब्बत बन जाए वो कभी दिल से नहीं निकलता। 3, नमाज में दिल को हाजिर करना। सिर्फ कयाम, रुकू, सजदा काफी नहीं। नमाज में दिल को हाजिर करना जरूरी है। जब नमाज में दिल कहे, ए अल्लाह, ये वक्त सिर्फ तेरा है, तो नमाज खुद दिल के जिक्र की तरबियत बन जाती है। 4, गुनाहों से बचने की कोशिश करना। गुनाह दिल की दीवारों पर स्याही जमाते हैं। ये स्याही जिक्र की रोशनी को रोक देती है। जब बंदा गुनाह तर्क करने की कोशिश करे तो अल्लाह खुद उसके दिल में नूर बढ़ा देता है। यह अल्लाह का वादा है। 5,
अल्लाह की नेमतों को देखकर दिल से कहना, शुक्रिया मेरे अल्लाह। शुक्र दिल की ग़िज़ा है और शुक्र अदा करने वाला दिल हमेशा जिक्र के करीब रहता है। 6. दूसरों के दुख पर नरमी इख्तियार करना। जो दिल इंसानों पर नरम हो जाता है उस पर अल्लाह का जिक्र आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र सख्त दिल में नहीं ठहरता बल्कि टूटे हुए दिल में जगह पाता है। कुछ अज़कार ऐसे हैं जो जब दिल से अदा हों तो पूरा वजूद बदल देते हैं। ये अज़कार ज़बान ही नहीं, दिल की गहराइयों को रोशन करते हैं। आए उनमें से चंद को समझते हैं। 1. अल्लाह। सिर्फ अल्लाह के नाम का जिक्र। यह सबसे आला, सबसे ताकतवर, सबसे मुकर्रब जिक्र है। जब दिल सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह उठे तो इंसान के सीने में नूर की लहरें दौड़ती हैं। यह जिक्र दिल को साफ करता है, गुनाहों को पिघला देता है और बंदे को रब के करीब ले जाता है। 2. अस्तगफिरुल्लाह। जब यह जिक्र दिल से निकले तो दिल की मेल कचैल धुल जाती है। इस्तिग़फ़ार दिल पर चमक चढ़ाता है, इंसान हल्का महसूस करता है और अल्लाह दिल में इत्मीनान भर देता है। 3. अल्हम्दुलिल्लाह। यह जिक्र दिल को शुक्र की तरफ ले जाता है और शुक्र दिल पर अल्लाह की रहमतें खोल देता है। जब दिल कहे, ए अल्लाह, हर हाल में तू ही काबिल हम्द है, तो इंसान के दिन बदल जाते हैं। 4. ला इलाहा इल्लल्लाह। यह कलमा सिर्फ ईमान की बुनियाद नहीं, दिलों का सबसे बड़ा इलाज है। यह दिल को मजबूत करता है, खौफ को खत्म करता है और दिल को सुकून के समंदर में उतार देता है। 5. सुबहान अल्लाहि व बिहम्दे। यह जिक्र दिल से अदा हो तो अंदर का गुबार धुल जाता है, इंसान हल्का और पुरसुकून हो जाता है। जिस दिल में जिक्र उतर जाए वो दिल मामूली नहीं रहता। ऐसे दिल की ये निशानियां होती हैं। 1. दिल गुनाह पर बेचैन हो जाता है, छोटा सा गुनाह भी भारी लगने लगता है। 2. नेकी के लिए दिल खुद माइल हुमाल होते, बंदा मजबूर नहीं होता, दिल खुद कहता है, उठ, वुजू कर, 2 रकत पढ़। 3. तन्हा बैठने में सुकून मिलने लगता है, क्योंकि तन्हाई रब से मुलाकात का वक्त बन जाती है। 4. जो भी अल्लाह के नाम की बात करे दिल फौरन मुतवज्जे हो जाता है। 5. दिल में एक नूर और एक अजीब सी नरमी महसूस होती है। ये वो नरमी है जो अल्लाह के करीब होने से आती है। मेरे अजीज भाई और बहनों, दुनिया में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आम इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन दिल मोमिन खूब पहचान लेता है। ये वो लम्हे हैं जब आप अकेले बैठते हैं, हवा चल रही होती है, कमरे में खामोशी होती है और अचानक दिल के अंदर एक आवाज सी महसूस होती है, एक नरमी, एक रोशनी, एक सुकून, जैसे कोई दिल के दरवाजे पर आहिस्ता से कह रहा हो, मैं यहां हूं, तुम्हारे सामने, तुम्हारी धड़कनों के बीच, तुम्हारे दिल की गहराई में। यह अल्लाह की पुकार होती है और ये वो मकाम है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। ये कैफियत सिर्फ महसूस होती है, जैसे रूह पर कोई हाथ रख दे और दिल सारे बोझ से आजाद हो जाए। कभी आपने देखा कि कोई इंसान जब सजदा करता है तो जमीन पर उसकी पेशानी होती है, मगर दिल आसमान के करीब हो जाता है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह दिल से बात करता है। इसीलिए अहले दिल कहते हैं, जिस दिल में अल्लाह बातें करे वो दिल कभी तन्हा नहीं रहता। जिक्र की एक हालत ऐसी भी है जो बंदे की पूरी जिंदगी बदल देती है। वो हालत क्या है? वो ये कि बंदा खामोश हो जाए लेकिन दिल रोता रहे, बात न करे लेकिन रूह पुकारती रहे, जबान थक जाए लेकिन दिल हार न माने।
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے، اے میرے اللہ، میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اس جملے میں ایسی طاقت ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اور یہی فرق ہے زبانی ذکر اور دل کے ذکر میں۔ زبان کے ذکر میں آواز ہے، دل کے ذکر میں محبت ہے۔ زبان کے ذکر میں الفاظ ہیں، دل کے ذکر میں اللہ کی قربت ہے۔ زبان کا ذکر دنیا تک جاتا ہے اور دل کا ذکر عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے وقت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ نہ زور سے ذکر کرتا، نہ کوئی تسبیح پکڑتا، نہ ہی کوئی نسخہ پڑھتا۔ لوگ حیران ہو کر پوچھتے، تم کیا کرتے ہو یہاں؟ وہ مسکرا کر کہتا، میں اللہ کو سنتا ہوں۔ لوگ کہتے، اللہ بولتا کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے کہتا، اللہ خاموش رہ کر دل میں بولتا ہے اور میں خاموش رہ کر سنتا ہوں۔ یہی وہ ذکر ہے جو الفاظ سے ماورا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے دل مومن پہچان لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب انسان دنیا کی بھاگ دوڑ، لوگوں کے رویوں، غم، تھکن اور نہ ختم ہونے والی پریشانیوں سے تھک کر بیٹھ جاتا ہے۔ ایسے لمحوں میں دل ایک ہی صدا دیتا ہے، ایک ہی پکار، ایک ہی راستہ۔ وہ صدا یہ ہوتی ہے، واپس آ جاؤ، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ یہ اللہ کی پکار ہے، وہ پکار جس کے لیے انسان کا دل بنا ہی اسی مقصد پر ہے۔ جب دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو دنیا کی ساری چیخیں خاموش ہو جاتی ہیں، ساری پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، سب غم دل کا دروازہ چھوڑ جاتے ہیں، اور انسان پہلی بار محسوس کرتا ہے، میں کبھی اکیلا نہیں تھا، اللہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ کیا آپ نے کبھی وہ لمحہ پایا ہے جب آپ بغیر کسی وجہ کے رونے لگ جائیں؟ کوئی بات یاد نہ ہو، کوئی غم بھی نہ ہو، کوئی دکھ بھی نہ ہو، پھر بھی آنکھیں نم ہو جائیں؟ یہ آنسو عام آنسو نہیں ہوتے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کہتا ہے، میرے بندے، میں تیرے دل کو اپنے قریب بلا رہا ہوں۔ یہ روحانی لمس ہے، یہ دل کی جاگتی ہوئی کیفیت ہے۔ ایسے لمحے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور جو پالے وہ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سجدے میں سر رکھا اور دل نے آہستہ سے کہا، اے اللہ، میں تھک گیا ہوں، اور اگلے ہی لمحے آپ کے اندر ایک سکون اتر جائے؟ یہ وہ سکون ہے جو رب اپنے قریب آنے والے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے اتنا قریب ہو جاتا ہوں جتنا شہرک قریب ہوتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں ٹوٹ جائے تو اللہ اس کے دل کو جوڑ دیتا ہے، اس کی بے چینی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے، اور اس کی آنکھوں کے آنسو رحمت کے سمندر بن جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ذکر سب نہیں کر پاتے، ذکر کرنا بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ بعض دل ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی آوازوں میں کھو جاتے ہیں، لیکن اللہ جنہیں چاہتا ہے ان کے دل کو چھو لیتا ہے، اور جب اللہ کسی دل کو چھو لے تو وہ دل بدل جاتا ہے۔ وہ دل اللہ کی بات سن لیتا ہے، اسے رو کر پکار لیتا ہے، خاموش ہو کر بھی اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ وہی ہوتا ہے جو راتوں میں تنہا اٹھ کر کہتا ہے، میرے اللہ، تو میرے دل کا راز ہے اور میں تیرا بندہ۔ میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر صرف زبان پر نہ رہے بلکہ دل پر لکھ دیا جائے، تو ابھی اسی لمحے دے اندر آہستہ سے کہیے، اے اللہ، میرے دل کو اپنا بنا لے۔ آئیے سب مل کر دل سے ایک دعا کرتے ہیں، دل سے نہ کہ زبان سے۔ اے میرے اللہ، ہمارے دلوں کو ذکر کی دولت عطا فرما، ہمارے سینوں سے غم، بے چینی اور خوف کے پردے ہٹا دے، ہماری تنہائیوں کو اپنی محبت سے بھر دے،
हमारी रातों को नूर से रोशन कर दे। हमें वो जिक्र अता फरमा जो दिलों में उतर जाए, जिंदगी बदल दे और हमें तेरे करीब कर दे। या अल्लाह, हमें अपना बना ले, हमें तन्हा न छोड़, हमें हिदायत के रास्ते पर साबित रख। आमीन या रब्बुल आलमीन। और लोग खुद ब खुद कमेंट में लिखें, ए अल्लाह, मेरे दिल में अपना जिक्र बसा दे। ये एक ऐसी लाइन है जो हर देखने वाला इंसान दिल से महसूस करेगा और तबसरे में लाजिमन लिखेगा।